Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to discuss about exercise 4.2 and the topic is solution of linear equation. समझने वाली बात क्या है कि सॉल्यूशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन तो मैंने आपको बता दिया है। अब सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई, एक बात बताइए, जूनियर क्लासेस में ये इक्वेशन आपको दी जाती थी तो आप क्या करते थे? आप करते थे 2x प्लस 5 को उधर लेके जाते थे, 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2, यही तो करते थे आप। समझ में आ रहा है? ये कौन सी इक्वेशन है, बताएं जरा कौन सी इक्वेशन है भाई? ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन है बट वन वेरिएबल है, तो इट मीन्स कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन निकालने तो आपको आते हैं। तो अब ये सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन है क्या? इस 1/2 को यहाँ रख के देखो बेटा, देखो इक्वेशन में दो साइड होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड, ठीक है? तो ये जो है, जो आपके लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपके राइट साइड है वो राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो और जो वैल्यू निकाली है वो पुट करो, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 5 इज इक्वल टू 6। क्या राइट हैंड साइड आ गया? तो अब यहीं से बात समझ में आएगी कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखिए, सॉल्यूशन को कई सारे नामों से बुलाते हैं, रूट्स, सॉल्यूशन, जीरोज, सब के सब सॉल्यूशन ही हैं। आपको उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उन वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालनी है। क्या करना है? उन वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालनी है, और वो वैल्यूज़ ऐसी होनी चाहिए जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो अब ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल देखें तो ऑब्वियसली कितने वेरिएबल्स हैं? 2। तो इट मीन्स क्या है? पेयर ऑफ वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू x की आएगी और एक वैल्यू y की आएगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि द पेयर ऑफ वैल्यूज विच सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन is called solution of linear equation। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं। द पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल लिख लेना यहाँ पे अगर आपको लगता है तो इस तरीके से हम क्या दो ऐसे पेयर ढूंढेंगे, ऐसा पेयर ढूंढेंगे जो इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाइड करे। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे अब ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी देखें तो अगर x के प्लेस पे 1 रख दें और y के प्लेस पे 1 रख दें, देखो 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 2 + 3 किसके इक्वल आ गया? 5। तो ये ऑब्जर्व किया हमने, ऐसे सॉल्व नहीं करना आपको, जस्ट मैं मेथड बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर आप x = 1 रखो और y = 1 रखो तो सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है? तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 2x 3y वैल्यू पुट करो, 2 × 1 3 × 1, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सेटिस्फाइड हो गई। तो कभी भी सॉल्यूशन चेक करने के लिए क्या करना है आपको? उसको उसमें इक्वेशन में रख के सेटिस्फाइड करिए। अगर सेटिस्फाइड है तो सॉल्यूशन है, अनलेस नहीं। तो क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो पेयर ऑफ वैल्यूज होती हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, अब जैसे इक्वेशन x और y के फॉर्म में है तो 1 फॉर द x एंड 1 फॉर द y, तो हम क्या लिखेंगे कि द वैल्यूज 1 फॉर x एंड 1 फॉर y which satisfied the equation is called सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसी बेस पे हम पूरा काम करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, कहीं भी LE लिखी आए तो आप समझ जाना कि वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन लो, जरा बेटा ध्यान लगाओ, 2x + 5 = 7। चलो
2x विल बी इक्वल टू 7 माइनस 5, जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं 7 माइनस 5 2 एंड x इज इक्वल टू 2/2, इट विल बी इक्वल टू 1। नॉर्मल कैलकुलेशन है। क्या कोई और वैल्यू आ सकती है? अगली बार सॉल्व करोगे तो x की कोई और वैल्यू आएगी क्या? नहीं। इससे नेक्स्ट टाइम सॉल्व करोगे तो कोई और वैल्यू आएगी? नहीं, हमेशा यही तो वैल्यू आएगी। तो हमने क्या सीखा? दैट लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन। ठीक है, दैट क्या लिखेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन, यानी के यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कभी नहीं बदल सकता, हर बार अलग अलग आएगा। एक और एग्जांपल ऐसे ही लेके देख लेते हैं जिसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल हो तो क्या होगा। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करो। लेट्स से एक बहुत सिंपल इक्वेशन लेते हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है लीनियर इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं जो हम अपने पास से पुट कर सकते हैं? देखो, आपको हमेशा ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि y का एक आंसर जो है ज़्यादातर होल नंबर आए, कोशिश ये करेंगे। चलो एक बार x इक्वल 0 रख दो, रखो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 10। ठीक है, एक बार y इक्वल 0 रख दो। ये दोनों पॉइंट आपको ज़रूर रखने हैं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये दोनों पॉइंट आपको ज़रूर रखने हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब किसी के प्लेस पे भी वैल्यू रखो। लेट्स से कि y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 8। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? सिमिलरली y इक्वल 3 रख देते हैं, x प्लस 3 इसमें रख रहे हैं y के प्लेस पे 3 इज इक्वल टू 10। सॉल्व करेंगे, प्लस 3 उधर जाके -3, x की वैल्यू क्या आ गई? 7। बेटा कब तक कर सकते हो ऐसे? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन्फिनिटी तक नहीं कर सकते हो। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको? दैट अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। व्हाट? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि हम इसके इनफाइनाइट वैल्यूज रख पा रहे हैं। क्लियर है ना? तो दैट्स वाई लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, सॉल्यूशंस निकाल के दिखाऊंगा। पहले आप ये दोनों पॉइंट्स अपने दिमाग में क्लियर करिए कि वन वेरिएबल वालों का वन सॉल्यूशन होता है और जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर एक x की वैल्यू के लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो तो जैसे आपने 6 में 7th में 8th में करिए, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दो, वो आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन आता है। बट यहाँ पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, उनको निकालने के लिए जितने सॉल्यूशन आपसे कहता है उतने सॉल्यूशन निकालिए। ट्राई करिए कि x और y की वैल्यूज़ होल नंबर आए या फिर ऐसी वैल्यूज आए जो डेसिमल के 1 पॉइंट तक कट जाए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? इंटीजर आ जाए, माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कटे 1 पॉइंट तक, डेसिमल के 1 प्लेस तक। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट साइज में काम आएगा आपके में, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इनके ग्राफ भी ड्रॉ करने हैं तो नेक्स्ट साइज में काम आएगा। फिलहाल क्योंकि आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है तो आप जो भी सॉल्यूशन निकालोगे वो सारा सही होगा, चाहे वो पॉइंट के 2 प्लेसेस तक कट रहा हो, फ्रैक्शन में हो, किसी वेरिएबल के फॉर्म में हो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी कांस्टेंट के फॉर्म में हो। चलिए चेक करते हैं। कहता है फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए कह रहा है आपसे। मैं आपको एडवाइस करूंगा आप ऐसा एक बॉक्स बना लें, ऑब्वियसली बना ही लेंगे आप सभी, और यहाँ लिखें x और यहाँ लिखें y। दो वैल्यूज़ बड़ी आसानी से मिलती हैं, देखिए ध्यान से। एक बार x के प्लेस पे 0 रख दो, एक बार y के प्लेस पे 0 रख दो। ये दोनों तो आपने रखने ही रखने हैं, है ना? तो क्या करें?
पुटिंग x इज इक्वल टू 0 रखो बेटा, 4 मल्टीप्लाई 0, x के प्लेस पे क्या रखा है आपने, 0 रखा है जी। 4 मल्टीप्लाई 0, 3y इज इक्वल टू 12, 4 इंटू 0 0, कुछ बचा नहीं यहाँ पे, 3y इज इक्वल टू 12। अब ये सारी बातें तो आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। y के प्लेस पे कितना हो गया, 4। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x तो 0 पुट कर दिया हमने, रखिए 4x 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 4x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 4 3 जा 12। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ 0 रखा और यहाँ आया 3। समझ आ रही है बात। 2 वैल्यूज इजीली निकल गई। तीसरी वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे बेटा जी, किसी भी तरीके से कोई भी वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ नहीं करना तो आपको सोचना भी नहीं है, ठीक है। x के प्लेस पे 1 रखो तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8। ऐसा अज्यूम भी करना है, ऐसा ऑब्जर्व भी करना है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अगर y के प्लेस पे 2 रखते हैं, ध्यान से देखो, 3 2 जा 6, उधर जाके कितना हो जाएगा 6, क्लियर। अगर 3 रखते हैं, 3 3 जा 9, 12 माइनस 9 3, क्लियर हो रहा है ना। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है, किसी की भी। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, 4 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 4 को उधर ले जाकर माइनस करो बेटा, 8 एंड y इज इक्वल टू 8/3। क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो यहाँ पे 1 प्लेस किया तो यहाँ पे कितना आ गया 8/3। जब ग्राफ ड्रॉ करना हो आपको तब आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी चाहिए जो या तो 1 प्लेस तक कटे या फिर पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। चलिए अब x इक्वल 1 हो गया, अब पुट करते हैं y इक्वल 1। आप x इक्वल 2 भी पुट कर सकते हो, ये मत सोचना कि जो वैल्यू x की पुट करी है वो y की भी पुट करनी होगी, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। जीरोज़ के लिए ज़रूर है क्योंकि उससे ग्राफ आसान हो जाता है। रखो 4 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 8 उधर जाके माइनस होगा बेटा, कितना बचेगा 4 एंड y इज इक्वल टू 4/3। तो ये आ गया बच्चे, x के प्लेस पर आपने रखा तो y के प्लेस पे आ गया 4/3। तो दीज आर द 4 सॉल्यूशंस। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, सो 0,4, 3,0, 1,8/3 एंड 2,4/3 आर 4 सॉल्यूशंस ऑफ, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिखना चाहिए, गिवन इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखेंगे, इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है दैट इफ s इज इक्वल टू 2/√2 एंड t इज इक्वल टू -√2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ध्यान से देखो, √2s - 3√2t प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 चेंजेस है, वेरिएबल एक्स वाई की जगह मैंने s और t वेरिएबल लिया है और सॉल्यूशन पहले ही गिवन है और आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सॉल्यूशन निकालना नहीं है, सॉल्यूशन गिवन है। और मैंने आपको क्या बताया था, सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, क्लियर है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, सिंस x इक्वल टू √2, s इक्वल टू √2, इसीलिए ये वैल्यूज डिफरेंट ली गई हैं कि आपको गलत फहमी ना रहे कि कैसे करना है। एज अ सॉल्यूशन ऑफ √2s - 3√2t प्लस k इक्वल 0, so it will satisfied the equation, ठीक है बेटा जी। तो अब मेरी बात ध्यान से समझो, सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाइड करेगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ऐसी वैल्यू, ऐसे सेट ऑफ वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें उसके सॉल्यूशन कहलाते हैं, वही बात है। तो सेटिस्फाइड कराने के लिए लीजिए, सेटिस्फाइड क्या होता है, पढ़ के आए हैं आप सभी, के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है। तो s के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करिए, पुटिंग
s इज इक्वल टू 2√2 एंड t इज इक्वल टू -√2। यहाँ रखिए √2 s की प्लेस पर रखिए 2√2। देखिए जिस बच्चे को भी स्क्वायर रूट में दिक्कत हो, थोड़ा सा मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया है तो वहाँ से देख लें। 3√2 इंटू टी के प्लेस पे क्या आएगा -√2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसका कोफिशिएंट क्या है √2 का 1, बाहर की बाहर मल्टीप्लाई होती है, अंदर के अंदर मल्टीप्लाई होती है। 1 इंटू 2 √2 मल्टीप्लाई √2, अंदर से अंदर 2 इंटू 2 4, √4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। -3 माइनस प्लस √2 इंटू √2, अब भी 2 आएगा, प्लस की, ध्यान से समझ लेना इसको, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसा नहीं पूछा जाता जैसे एक्सरसाइज में नॉर्मल नंबर्स वाला। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10 प्लस k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू -10। बात समझ में आई? तो क्या लिखेंगे आप, दैट इफ √2 and -√2 is a solution of given equation, then the value of k is equal to -10। समझ आ गया होगा सारा, आई होप सो के समझ आ गया होगा। कमेंट करके बताइए, अगर नहीं आया तो लाइक करिए वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। मेरी भी हेल्प हो जाएगी और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। इस तरीके से एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन ख़त्म होती है। आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें, आई थिंक कि आप कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।